अयोध्या में नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का काम किस कदर आगे बढ़ा है उसका एक उदाहरण ये जगह है जिसको कहते हैं सूर्य कुंड। अब यहाँ के बहुत सारे ऐसे कुंड हैं। ये शहर ही कुंड कुंड मतलब पानी का एक इलाका जहाँ एक तालाब कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक वाटर बॉडी, और उनकी स्थिति इस तरीके की थी कि एकदम भयंकर दयनीय। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हो रही है वो ये है कि उनको रिवाइव किया जा रहा है और इतना खूबसूरत बनाया जा रहा है कि आप मंदिर में रामलला के दर्शन तो करने आएंगे, लेकिन अगर इन सब जगहों पर नहीं आए तो यू आर एक्चुअली मिसिंग समथिंग। और इसको अभी जैसे कि तस्वीरें आप देखेंगे स्क्रीन पर, अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये हैं पुरानी तस्वीरें जो कि आप अभी देख रहे हैं, जिसमें ये कुंड पहले कैसे लगता था, किस तरीके से इसकी शक्ल थी। जाहिर सी बात है न साफ़ सुथरा था, न रख रखाव था, गंदगी और हो रही थी। किसी भी चीज़ को आप इग्नोर कर देंगे तो वो गंदा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सुधारना शुरू कर दें तो वो क्या रूप लेता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और सूर्य कुंड जो है वो उसी का एक प्रतीक अब बन करके सामने आया है। पुरानी तस्वीरें आपने देख ली, आइए आपको नए सूर्य कुंड में, जहाँ पर अब रात में हमें बताया जाता है लेज़र शो भी होता है, लाइट एंड साउंड शो होता है। सोचिए अयोध्या में क्या क्या होता है। और इसको करने के पीछे जो दिमाग लगा है वो है मीनाक्षी पायल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। थैंक यू। दिल्ली की रहने वाली हैं आप। दिल्ली छोड़ करके अयोध्या में कितने साल हो गए आपको? तकरीबन 3 साल से ऊपर होने वाला है। हाँ। 2020 के सितंबर में काम शुरू किया था, मतलब आना यहाँ शुरू किया था, और अब 2024 है, सितंबर आने वाला है। तो यह 3.5 साल के 3.5 साल से आप अयोध्या में हैं और कुंड रिवाइव कर रही हैं, दीवारों को रिवाइव कर रही हैं, इतिहास रच रही हैं ऐसे। ऊपर वाला करा रहे हैं, राम जी करा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे इसमें ज़्यादा। मीनाक्षी जी, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बदला क्या है। मैं देख रहा हूँ सबसे पहले स्वागत यहाँ पर सूर्यवंश के आदि पुरुष और भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, जिनके नाम पर ये सूर्य कुंड है। तो ये दीवार यहाँ पर ताकि लोगों को तो इंटरप्रिटेशन वॉल बोलते हैं। और ये जो है टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट टू द पीपल कि मतलब एक किस क्या कुंड की महत्ता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो राजा थे दर्शन सिंह, उन्होंने ये बनवाया था। पर उसके पीछे की भी एक कहानी है कि जब भगवान सूर्य आए थे, जब राज्याभिषेक होने वाला था भगवान राम का, तो वो थोड़े से असमंजस में थे। तो उनके जो 7 घोड़े थे सूर्य जी के, उन्होंने यहाँ लैंड किया था। तो इसलिए इस जगह का नाम सूर्य कुंड है। और उसकी अपनी महत्ता है कि यहाँ पे एक राजा थे जिन्होंने यहाँ स्नान किया, उन्होंने भक्ति करी, और उनका जो शरीर था वो फिर से एकदम स्वस्थ हो गया। तो उसको लेके जब हम लोग क्या था कि जब मैं 3-3.5 साल पहले यहाँ आई थी, तो कुछ था नहीं शहर। मतलब आप दिल्ली से सोचिए, एक इंसान आता है और 6 बजे के बाद कुछ करने को कुछ है नहीं। तो मतलब आप पंचायत वेब सीरीज के अभिषेक सर की तरह थी, हाँ? और ये आपके लिए ये फुलेरा गांव वाला सीन हो गया था। फुलेरा भी क्या, उसके सामने का जो एरिया होता है जिसमें लोग 4 लोग बैठ के बतियाते हैं शाम को, वैसा कुछ था। तो जब कभी कभी लगता था कि मन उदास है, तो यहाँ मैं आ जाती थी और मछलियों को खाना खिलाती थी। अच्छा, तब ये डेवलप नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब लगा कि यार, जब पहली बार मैंने देखा, अरे मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये इसको रिवाइव क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब उस समय जो यहाँ के वीसी थे एडीए के, विशाल सिंह, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर आप वहाँ गए हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया जगह है और उसको रिवाइव करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। तो पता चला कि स्कीम्स में ऑलरेडी है इसका रीडेवलपमेंट। अच्छा। और धीरे धीरे उस पूरे वर्क को और फ्लरिश और उसको मतलब मीटी बनाया गया। पहले था कि चलो इसकी बाउंड्री बना देंगे। ये जो पेड़ वगैरह हैं, अभी सूरज आपको दिखाएंगे, ये पेड़ वगैरह पहले से जो पुराने आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, वो सब थे। हमने यहाँ पे कोई भी पेड़ काटा नहीं है। यहाँ ग्रीनरी को बढ़ाया गया है, पर घटाया नहीं गया है। ये सब सड़क ये सब कॉबल, ये बिल्कुल सपाट था। यहाँ सिर्फ घास थी और कुछ नहीं था। ये सब पूरा जो पैटर्न है वो सब जो है, सूरज आपको दिखाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके? इसको गांव में कहा जाता है खड़ंजा। अच्छा, तो खड़ंजा ईंट जो है, इंटरलॉकिंग ईंट को, उसको खड़ंजा कहा जाता है। ये कॉबल स्टोन है। और अब पूरे यूरोप में इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हमने नवीनीकरण किया है। थोड़ा सा आप, क्योंकि आई एम श्योर पुराने ज़माने में इसी तकनीक का इस्तेमाल होता होगा, पर अब क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पत्थर आपको उस साइज़ के मिल जाते हैं। और इसका यहाँ पे है ये सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर, और ये भी जो है हम लोगों ने रेस्टोर किया है। ये भी पुरानी पद्धति से बनाया गया था। और इस पर क्या है, पेंट लगा दिया गया, लाल नीला पीला लगा हुआ था सब कुछ। तो जब आए तो हमने कहा कि भाई इसको तो रेस्टोरेशन होना चाहिए। हम लोग एक्सपर्ट थे रेस्टोरेशन के।
तो शुरू हुआ वो इस मंदिर दिखाते हैं। और ये मंदिर पुरानी जो आप फोटोज देखेंगे जब मंदिर की, तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है। जब हमने एक्चुअली इसमें क्या है कि ये पुरानी पद्धति से बना है, तो चूना और उससे बना था, मोरंग और उस सब से मिला के। तो जब हमने, और होता क्या है कि चूने का एक अच्छा वो होता है कि इट सोक्स द वाटर देन इट थ्रोज आउट। अब जब आप उस पर सीमेंट लगा देते हैं, सीमेंट एक ऐसा है जो हर चीज़ को लॉक कर देता है, तो सीलन और उस सब के इश्यूज थे। और क्या होता है कि आपकी जो ईंटें हैं, जो पुरानी लाखौरी ईंट है, उसको ये बर्बाद करना शुरू कर देता है, क्योंकि पानी आप लॉक हो जाता है। तो हमने पूरा प्लास्टर इन सब का उतारा, ये सब के सब रीप्लास्टर्ड है। और ये पूरा उसी पर प्लास्टर किससे, सीमेंट से? नो 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 नो, तो भी चूना और जो रेता और मोरंग, जो पुराना स्टाइल है जिसमें हम चूने को भी क्या करते हैं कि उसको 21 दिन 30 दिन तक स्लेक करते हैं। सो दे वर टैंक्स विच वर मेड देयर, ह्यूज टैंक्स, जिसमें 100 किलो चूना जो है स्लेक हो रहा था 30 दिन तक। और फिर उसको दूसरे मटेरियल के साथ, बल्कि उसकी जो पकड़ को बनाने के लिए तो जो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका भी इस्तेमाल, जैसे गुड़ है आपका, हरड़ है, इस तरह उड़द की दाल है, इस सबको मिला के एक मिश्रण, एक स्पेशल मशीन भी हम लोगों ने मंगाई उस चीज़ के लिए। उसको उससे दोबारा से प्लास्टर किया गया। फिर उस पर हमने एक और सनस्क्रीन जिसको कहते हैं वो भी लगाई चूने की, तो ताकि उसका जो लॉन्जेविटी है वो इंक्रीज हो। तो जब ये हुआ तो बोला गया कि यार ये भी तो पुराना जो हमारा कुंड है उससे बना हुआ है। ये कुंड आ गया, फिर ये कुंड आ गया, तो हमने ब्यूटीफुल। कुंड का भी जितने आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये मोटिव्स और ये सब, ये एक्चुअली में प्लास्टर को दोबारा उतार के दोबारा हम लोगों ने इसको रीप्लास्टर किया है। और उसी पुराने जिस ज़माने में बना होगा उसी टेक्निक से, उसी मोटिव्स के साथ हमने इसको दोबारा सी रीप्लास्टर किया। सो नाउ मीनाक्षी पायल जी, ये तो फिल्म का सेट लगता है ही है, सेट ही है एक तरह से। जब आप पहले इन जो स्टेप्स थे, अब तो हम आराम से उतर पा रहे हैं, चढ़ पा रहे हैं, दे वर ह्यूज। तो किसी बूढ़े आदमी के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है। वहाँ डबल डबल स्टेप बना है। ये इसलिए भी है कि जैसे मान लीजिए कोई है जिसको कम, मतलब अपना इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते, तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ भी आप चढ़ सकते हैं। और यहाँ मछलियाँ, मैं यहाँ ही बैठ के उसी एक सीट पे बैठ के मछलियों को खाना खिलाती थी और सोचती थी कि हे भगवान सूर्य, ये कभी हमें दीजिएगा मौका तो हम लोग जरा कुछ करके दिखाएं, वी वांट टू डू समथिंग। एंड आई थिंक कई बार आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो हमें खुद ही बुलाया गया कि बोला कि आप ये भी कर रहे हैं, आप इसको भी कर दीजिए। तो इसका भी पूरा प्लास्टरिंग जो है हम लोगों ने किया। एक मतलब ये स्टेप्स पहले से ही थे, आपने उसको ये लगाया है। ये क्या है? ये रेड स्टोन है, बंसी पहाड़पुर या धौलपुर दोनों में से एक भी को आप मान। गर्मी रेडिएट नहीं कर रहा है? करेगा, पर ये और उस हिसाब से ठंडा भी हो जाता है। सी दीज आर ऑल नेचुरल, इंस्टेड ऑफ वी वुड हैव पुट अ टाइल और समथिंग। तो उस, और ये आप जहाँ भी घाटों पे देखेंगे आपको सैंडस्टोन ही मिलेगा। उसकी अपनी एक अच्छी क्वालिटी है, पानी को सोखता है फिर निकाल देता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब हम पुरानी जगहों पे काम कर रहे होते हैं। वो क्या बना हुआ है वहाँ वो पर? रानी महल है, और कहा जाता है कि जो महिलाओं के नहाने का स्थान है वो। तो जब महिलाएं नहाती थी, और ये बहुत डीप है, नीचे आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ उसमें गोले हैं, तो पानी जो है जैसे जैसे सीढ़ियाँ, मतलब पानी नीचे जाएगा, आप और नीचे जाके भी स्नान कर पाएंगे। तो ये महिलाओं के नहाने के लिए था। अब आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने तो बना दिया, उसके बाद ONM के लिए इसको एक अलग कंपनी को दिया गया है, कवच को। ONM क्या होता है? मतलब मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस, हाँ। तो उसके लिए दे आर द वन नाउ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देयर इज अ लाइट एंड साउंड शो, ये जो सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट है, ये सारा ये सब, और वो प्रोजेक्टर, वो काला वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं, दैट्स अ प्रोजेक्टर। शाम को तो ये बड़ा सुंदर लगता होगा। अरे शाम की कुछ तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये है सूर्य कुंड की शाम की तस्वीरें, कि ये शाम को कितना सुंदर हो जाता है। और आपने अलग अलग जगहों पर ये होते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन इमेजिन कीजिए ये सारी चीज़ें अयोध्या में होती हुई तो कितनी शानदार और अद्भुत हो। यहाँ आप संडे को अगर आएंगे, सैटरडे संडे को वीकेंड पे, तो आप यहाँ पे मतलब पाँव धरने की जगह नहीं है, इतना जनता यहाँ आती है। फूड कोर्ट भी बन गया है, और यहाँ पे लोग बैठे होते हैं। वो पूरा एरिया जो आप उस साइड देख रहे हैं, वहाँ लोग बैठते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर वहाँ है तो स्क्रीन जो है यहाँ पे आता है। सो गुड व्यू इज ऑन दैट पार्ट ऑफ द साइड। यहाँ पे भी लोग जो बिना टिकट वाले हो यहाँ से बैठ के देखते हैं। हम बिना टिकट वाले हैं। इस समय हम बिना टिकट वाले हैं, और हम यहाँ से, तो शाम को 2 टाइम आई थिंक शो होता है, क्योंकि अब प्रशासन के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने एक और आइडिया दिया कि पीछे की तरफ लाइट्स होनी चाहिए।
तो जो अब लाइट्स जब जो लगी हुई हैं इस समय, तो काफ़ी रात को बढ़िया इफेक्ट वो देती हैं। तो क्या हुआ कि जैसे आप हाँ। एक टीम की तरह काम करते हैं, तो आप प्राइवेट लोग हैं, प्रशासन है, तो टीम जो है प्रशासन के भी अपने आइडियाज थे, तो सब इनबिल्ट होता रहा। आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी ये लाइट्स हैं एक्चुअली दरअसल। सी ये सूरज दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे ये चीज़ हैं, these are also lights। ये लाइट है और ये रात में जलती रात में होगी। जलती हैं और ये बहुत सुंदर इफेक्ट देती है। तो ये सब छोटे, जरा दिखाइए। इसके लिए स्पेशल इनफैक्ट परमिशन ली गई, क्योंकि गवर्नमेंट का तरीका जो होता है वो काम करने का अलग होता है। मैं क्योंकि काफ़ी हद तक परिचित हूँ, तो कुछ सेट चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट करती है, पर कभी कभी आप बियॉन्ड जाना चाहते हैं, दैट यू वांट टू मेक थिंग्स परफेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स विच एड ऑन, एंड दैट्स व्हाई दिस project is also very close to the CM of UP. He came here thrice, and जिस एक में वो आए थे और हमारी बातचीत भी हुई, मेरे को मौका मिला कुछ बताने और समझाने का, तो काफ़ी खुश थे और यहाँ के शो के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातचीत करी। आई थिंक आई हैव दैट क्लिप, आई विल सेंड इट टू यू। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मंदिर है वो सूर्य मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये पानी पहले साफ रहता था या अभी? पानी देखिए कमोबेश साफ ही रहता था, ये ग्राउंड वाटर है। तो ये कभी कभी, और एक अच्छी सी जल निगम की वहाँ टंकी है जहाँ से कभी कभी पानी फ्लो होके आता भी है। तो पानी साफ है, तो यहाँ जल स्तर भी बढ़ेगा और बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है कि आप जो ये जो वाइट वाला वो कट देख रहे हैं आप, उससे ऊपर पानी आ जाता है। अच्छा। जब बारिश होगी या मानसून आएगा, पर ये है कि क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ बनी है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और जिस तरह का और पानी नीचे भी जाता है गर्मियों में? पानी नीचे भी जाता है, पर ये है कि मैंने इस कुंड को अपने 4 साल के टेन्योर में कभी सूखते हुए नहीं देखा है, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ ग्राउंड वाटर। मछलियाँ अगर आप डालेंगे तो वो जो पिराना वाली जो वो है ना, वो उस तरह से वो टूट के बढ़ती हैं और खाती हैं। और एक बार मैंने क्लिप बनाई थी, आई थिंक आई विल सेंड इट टू यू। 11 सेकंड में एक ब्रेड उन्होंने समाप्त कर दी थी। ये इसके अंदर जो मछलियाँ हैं उन्होंने, वाह, 11 सेकंड में ब्रेड खाने वाली मछलियाँ यहीं सूर्य कुंड में आपको दिखेंगी। और ऐसे तमाम कुंड हैं। जैसे हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये तो रिवाइव हो गया, लेकिन ये अकेला कुंड नहीं है, पहला नहीं है, आखिरी नहीं है। ऐसे तमाम कुंड हैं, विद्या कुंड है, अग्नि कुंड है, खजुआ कुंड है। मेरा जो हमारा जो अयोध्या का घर है, हाँ, उसके सरजू बाग के एकदम नज़दीक ही है खजुआ कुंड। हाँ, तो वो सब भी मतलब वो बहुत ही दयनीय और बुरी स्थिति में थे सबके सब। अब उतना नहीं है, क्योंकि देखिए रिवाइवल तो हुआ है और उस पे नेचुरल पद्धति से काम हुआ है। आनंद मलिकवत जो हैं लेकमैन हैं, और उनको बुलाया गया था ईडी के द्वारा, और उन्होंने कुछ नेचुरल प्रोसेस से कि इस तरह से आप वाटर को रिटेन कर पाएंगे, गंदा निकल जाएगा। सबसे बढ़िया बात थी कि टैपिंग हमने करी, जो गंदा पानी आ रहा था उसको रोक दिया गया। तो आधा मतलब 70% काम तो वहीं ख़त्म हो गया जहाँ पे आपने रोक दिया गंदे पानी को। और इस प्रोजेक्ट को लेके मतलब आई एम सुपर प्राउड। आप इसकी पुरानी जो फोटोज देखेंगे, ये है वो, ये पूरा का पूरा दोबारा बना है, समझिए। ये हाथों से चूना लगा के, चूना मोरंग रेता सब मिला के, गुड़, ये छोटी छोटी पूरा। जब हमने इसको उतारा तो इसमें ऑलमोस्ट 40 mm तक प्लास्टरिंग थी, जिसको पहले निकाला गया, फिर दोबारा चढ़ाया। किसी ने सीमेंट जो था वो लगा दिया। सीमेंट लगाने से क्या होता है कि जो पुरानी जो तरीके हैं उसमें उसको वो बर्बाद कर देता है, तो आपको पूरा रिमूव करके दोबारा ही लगाना पड़ेगा। ये पिलर्स जो हैं आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नए हैं। पहले हाँ, आप लोग ऑरेंज तिलक वहाँ लगा दे रहे हैं, पर ये पूरा का पूरा नया है। सिर्फ पत्थर हम नहीं बदले थे, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो बजट था वो छोटा था, बट बाकी सारा जब आप पुरानी फ़ोटोज़ देखेंगे, यहाँ पे लाल, पीला, नीला, हरा सब रंग इसमें थे इन दीवारों पे। तो इनको हटाया गया। उस रंग को मतलब आप मानिए कि हमें महीना भर सिर्फ रंग को उतारने में लगा है। सूर्य कुंड आते हैं आप लोग? नहीं, पहली बार आए हम तो। और आप? पहली बार। अच्छा लग रहा है? स्थापत्य कला का शानदार नमूना, बहुत जोरदार। स्वच्छ। अहमदाबाद, मोदी जी का अहमदाबाद। अच्छा, गुजरात से हैं। गुजरात से। ये पायल जी हैं, इन्हीं की कंपनी ने इसका नवीनीकरण किया है। ये जो सुंदर लग रहा है इन्होंने किया है। हिस्टोरिकल क्या थी? सर आप लोग शाम को एक्चुअली आएंगे तो आपको पूरी स्टोरी भी पता चलेगी। यहाँ पे लाइट एंड लाइट शो होता है इधर 7 बजे आप लोगों को दोबारा। पर इसकी महत्ता ये है कि यहाँ पे भगवान सूर्य जो हैं, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो यहाँ पे उन्होंने उनके घोड़े यहीं पे लैंड किए थे, और घोड़े यहाँ पे, हाँ, दिस वाज हिज लैंडिंग हेलीपैड बेसिकली।
और उसके बाद राजा दर्शन सिंह जो हैं उन्होंने इसको डेवलप किया था। एक राजा थे जहाँ जिनके दर्शन सिंह ये जो जगह है इसको दर्शन नगर कहते हैं इसीलिए इसलिए। और यहाँ पे एक आपको पुरानी पूरी दीवार और किले वो भी मिलेगा, उसका मतलब देर आर चलिए देखिए, हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो भी कदम उठाया जाता है वो न केवल सराहनीय है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इस चीज़ में हम लोग बहुत अच्छे से विश्वास रखते हैं कि जो अच्छा हो रहा है और जो सही हो रहा है उसको सही बोलिए, जो गलत हो रहा है उसको गलत बोलिए और दिल खोल करके बोलिए। और ये एक ऐसी बात है मीनाक्षी पायल जी कि जो सही हुआ है, जिसके बारे में जिसका उल्लेख करना, अयोध्या के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण में जो आपका योगदान है उसको सराहना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सूर्य मंदिर हमारे पीछे, जहाँ पर अभी हम दर्शन भी करेंगे। फ़िलहाल हम लोगों को इजाज़त दीजिए, लेकिन कभी अगर अयोध्या आना हो तो रामलला के दर्शन के बाद सूर्य कुंड और जो यहाँ और तमाम कुंड हैं उसमें आइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।